तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से नए साल में हम पूरी आबोताब के साथ एंटर हो चुके हैं। एंड आई स्टिल फील लाइक यार दिस ईयर की जो एनर्जी है स्टिल क्वाइट स्लो। इसके साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी एंड यस दिस इज अ न्यू ईयर, ब्रांड न्यू ईयर। लेकिन ब्रांड न्यू ईयर में अगर आप वही के वही हैं तो बाकी साल के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज दिस के आप बदले हैं कि नहीं बदले हैं, वरना तो हिंसा ही बदला है ना यार, और हिंसा के बदल जाने से इंसान कहाँ बदलता है। वैसे we didn't get time to explain about the numerology, spirituality and the collective energy of 2023. So tonight I'm going to talk about के ये जो साल अभी शुरू हुआ है, what we can look forward, what challenges we can go through this year and how our growth rate is going to be collectively, not specifically. लेकिन जो एक मेन जॉनरा होता है, एक थीम ऑफ द ईयर होता है, जिस तरह से 2022 की थीम थी ग्रोथ, वापस कमिंग टू द नॉर्मेंसी, गेटिंग बैक टुगेदर। 2022 was full of opportunities, openings, new bondings, connections, purging of old karmic cycles. तो इसी तरह ये जो 2023 है, इसकी एनर्जी अगर इसको सम अप करें तो ये न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से 7 बनता है। And lucky number 7, 7 is always a lucky number because 7 is a universal number, universe का number भी 7 है। And 7 heavens, 7 doors of heavens, 7 skies, 7 earth, 7 is very precious number। और ये साल जो है वो आसान नहीं होगा। इस पूरे साल की जो मेन थीम रहने वाली है वो है होलसमनेस। जब हम होलसमनेस की बात करते हैं तो होलसमनेस मीन्स के विदाउट एनीथिंग एंड विदाउट एनीबडी you have to be yourself, you have to stand strong, maybe sometimes alone, even with somebody you're standing, but your own individuality should matter। क्या आप अगर किसी इदारे के हिस्सा हैं तो सिर्फ उस इदारे का कामयाब होने से आपकी कामयाबी डिटरमिन नहीं होने वाली। अगर आप किसी बहुत बड़े बाप, रईस बाप के बच्चे हैं तो सिर्फ उसके रईस होने से आप के ऊपर उसकी दौलत का कोई शशका नहीं साबित होने वाला। You need your own worth. Either you're in a relationship, either you're a part of any society, either you're a part of any organization, either you're part of anything, or either you're not a part of anything. The major contradiction with this wholesomeness, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज हम सबको इस पूरे साल में collectively फेस करना पड़ेगा वो होगा being alone। हम शायद 10 लोगों के साथ खड़े हुए हों, बट हमें उन 10 लोगों के साथ खड़े होकर भी मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील अलोन। अगर आपने अपने ऊपर वर्कआउट नहीं किया है, अगर आपके अंदर वो आपकी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आपके जो 10 लोग आपके आसपास खड़े हैं वो भी आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको कितना भी मिलेगा, but it will not work out anymore on you until or unless you're not going to motivate yourself from within. So wholesomeness is a blessing, very big blessing। wholesomeness से बड़ी blessing मुझे लगता है कि इंसान को अल्लाह की तरफ से और इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं मिल सकता जब एक इंसान की ज़ात मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ज़ात मुकम्मल होने का सफ़र, the main theme behind, the main challenge for this year would be pain, very much pain, excruciating pains, and this pain will be labor pains, this pain will be rewarding pains, this pain will be for your growth, and no pain, आपने सुना तो होगा, no gain without pain। So this is a gain, you have to achieve yourself on the basis of pain। So if pain is coming to you, you cannot avoid it, you have to embrace it, you have to take it, you have to feel it, you have to acknowledge it, you have to recognize it, you have to sit on it, you have to go through it and go through the process
और वो क्या है ना कि जब तक लेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये पेन हमें क्या बनाने आया. मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर क्राइंग, वी आर येलिंग एंड इट डजंट मैटर. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आप चीखें, चिल्लाएं, रोएं, धोएं. जो पेन आपको मिलना है क्योंकि इट्स फॉर योर ग्रोथ. और आपकी जब ग्रोथ का टाइम आता है तो, और ये वो वाला साल है कि जब आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ का टाइम है. कलेक्टिवली हम सब इंडिविजुअली ग्रो करने वाले. तो अभी साल के एंड तक अगर कोई ग्रो नहीं हुआ तो उसको बड़े चित्तर पड़ने वाले हैं, क्योंकि इसका मतलब पूरे साल मेहनत नहीं की है. क्योंकि 2022 आपको फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती हैं. सपोर्ट इधर से उधर से, ये वो फुल ऑन अपॉर्चुनिस्टिक किया था जिसमें हर चीज आकर आपसे खुद जुड़ रही थी. बट दिस ईयर you have to start, you have to initiate. If you feel like doing it, go and do that. If you don't feel like doing it, go and sit at home and sleep and do whatever and do nothing. If you feel like doing something, then go and do it. If you want something, then go and achieve it. Otherwise, it's not gonna come to you. Yeah, this saal is like this. मेन थीम हो गई होलसमनेस. मेन चैलेंज हो गया आपका पेन, बिकॉज यू नेवर नो यार. पेन तो हर किसी को होती है और आई डोंट नो हाउ पीपल रिएक्ट इन पेन. मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेन का बैन ही करते रहते हैं. हाय पेन आ गई, पेन आ गई, और हम एक्सटर्नल सपोर्ट की तरफ जाते हैं. यूजुअली वी गो टू आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टू आवर सपोर्ट सिस्टम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. बट देन अगेन ये पेन्स ऐसी हैं जो आपकी इंटरनल पेन्स हैं. वो क्या है कि ना छुपा पाएंगे और ना दिखा पाएंगे और ना बता पाएंगे. बट द ओनली सोल्यूशन विल बी लाइक एम्ब्रेस इट. शायद आप किसी को अगर बताएं भी तो पीपल वुड टेक इट वेरी नॉर्मली, बिकॉज एवरीबडी वुड बी गोइंग थ्रू some kind of pains. Some people might hide it, some people might pretend it, some people might fake it, some people might pretend it's normal. I'm so normal. Some people might pretend like as they are feeling, but कुछ भी काम नहीं आने वाला. So it's better that we embrace this year's energy as it is coming along. Feel yourself, hold yourself, be disciplined, be in self-control, love yourself more, because you have to be really kind to yourself. Because जब आप पेन में होते हैं, so you can't be harsh to yourself, to anybody. कोई भी इंसान पेन में हो तो आपसे डांटते नहीं है, हाय क्यों तकलीफ में हो, क्यों रो रहे हो. You know, you have to be kind, you have to be gentle, you have to be polite. So stay polite, stay gentle, stay nice, stay calm, stay kind, stay generous, stay weird. Seriously man, you never know कितनी पेन है, कैसी पेन है. पहले आपने बर्दाश्त की है, नहीं की है, या फिर वैसी कोई पेन है, या फिर कोई घूम फिर कर वही से आपके पास आ रहे हैं. Maybe it's coming along for different reasons this time. It's going to teach you different lessons, because this year is a bigger growth game. Very big growth game. Intense healing होनी है, आपको strength भी मिलेगी जो आपको supportive universe की तरफ से. Definitely सिर्फ आपको challenges और वो ही नहीं मिलेगा. Definitely there's going to be support for you collectively, जो सबके लिए free of cost है. उसके लिए आपको किसी ATM में अपना कार्ड नहीं डालना, उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं भरना, which is free for everybody, which is universal energies. It's intense healing. If there is a pain, it means there's something to heal inside you. If there is a pain, it means you need a lot of strength for you. Recovery चाहिए आपको. So I think अगर आप ज़्यादा पेन फील करें तो रेस्ट करें, रिकवर करें, अपने आप को सेफ करें, नहीं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें एनर्जी वेम्पायर्स से. एंड कॉशंस, मेजर कॉशंस, बी कॉशियस अबाउट energy vampires, because when you're in pain and when a person is not fully mature, when a person is not fully awakened या aware नहीं होते, they become energy vampires. You save your energy for yourself. आपने बड़ी पेन से अपने आप को गैदर किया, आपने उठाया and all that, और इसके बाद आप कहीं गए and somebody starts sucking your energy and you start feeling drained again. So be very cautious. जहाँ पर आपको लगे you're draining yourself, exit. Be unapologetically yourself. Be sincere to your pain. Be sincere to your growth. Otherwise, you're gonna leave. You are gonna be left out. So the
बिग कॉशन, सेव योर एनर्जी. अगर आपके पास किसी से बात करने की एनर्जी नहीं आ रही है, सो डोंट गिव दैट, डोंट टॉक. अगर आपके पास किसी से मिलने की एनर्जी नहीं आ रही है, सो डोंट मीट आउट. अगर आपसे कुछ ऐसे प्रोमिसेस निभाने की एनर्जी नहीं आ रही, सो डोंट डू दैट. इस साल बी कॉशियस अबाउट ओवर कमिटमेंट्स. अगर आपने ओवर एम्बिशियस ना हो, ओवर कमिटमेंट्स ना करें, बिकॉज स्टार्टिंग के जो 6 months हैं इस ईयर के, वो बहुत स्लो है. इट्स वेरी स्लो. ऊपर से हर चीज नॉर्मल लगेगी और नॉर्मेंसी जब स्लो हो जाती है, ओ माय गॉड, देयर इज नो पेन इन द वर्ल्ड लाइक दिस. जब आपको नॉर्मल लाइफ की पेन मिलना शुरू हो जाती है, यार लाइफ इज नॉर्मल, नथिंग इज रॉन्ग, ऑल इज ओके, अल्लाह का शुक्र है, घर चल रहा है, काम चल रहा है, मैं सेहतमंद हूँ, सब कुछ है, अपने हैं, प्यार है, सब कुछ है, अल्लाह है, हम अकेले भी नहीं है, दुनिया है, खुशियां हैं, सब कुछ है. स्टिल उसके बावजूद नॉर्मेंसी किल्स. इट्स नॉट द मोनोटनी, इट्स द नॉर्मेंसी. क्योंकि पेन, जो नॉर्मेंसी की पेन है ना, इट्स अनबेरेबल. तब इंसान का दिल चाहता है यार कोई उठ पटांग हरकत करे, और करेंगे भी आप खुद ही, फिर बनेंगे भी आप खुद ही. सो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी कॉशियस दिस ईयर. फंडा एक ही है, लव योर सेल्फ मोर. बिकॉज वेन यू लव योर सेल्फ मोर, you will be identifying the opportunities to make yourself happy. जब आपको पता होगा कि अपने आप को खुश कैसे रखना है, तो you become the happy energy. And when you become the happy energy, only connect with the same kind of vibrations. The thumb rule for this year, only connect with the people who connect with you on the same level of vibration, on the same level of energy exchange, on the same level of growth. So हो सकता है इस साल आपके कई पुराने दोस्त छूट जाए जिनकी ग्रोथ ना हुई भी हो, आप आउटग्रो कर जाए उनसे. हो सकता है कुछ रिश्ते टूट जाए आपके इसी वजह से, क्योंकि आप सेम पेज पे नहीं है ग्रोथ के. हो सकता है बहुत से लोगों की डिवोर्सेस हो जाए, सेपरेशंस हो जाए. सो गेट रेडी फॉर एनीथिंग यार. यू नो दिस ईयर कैन कम अप विद एनी सरप्राइज. वन फाइन डे आप उठे और कहें बस मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता. वन फाइन डे आप उठे और अब कहें आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस जॉब एनी मोर. सो दीज आर गोइंग टू बी द चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस. नथिंग विल बी रॉन्ग. आप 10 सालों से वही काम कर रहे हैं और रोज उसी घर में जाते हैं, रोज उसी ऑफिस में जाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, एंड वन फाइन डे you don't want anything anymore like this. So dangerous year, but at the same time a lot of growth. ये तो अब साल के बाद में ही देखेंगे क्या ये हमारी ग्रोथ हो रही है. Because आज तो मुझे हंसी आ रही थी. Growth is a total loss game. Seriously, trust me guys. हम जितना ग्रोथ की, अवेयरनेस की, कॉन्शियसनेस की, शऊर की बात करते हैं ना, शऊर, ignorance is a bliss and knowledge is a curse sometimes. जाना और जानते रहना ना, इससे बड़ी सजा नहीं कोई. क्योंकि जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाता है. जिंदगी का मजा सिर्फ उस वक्त तक था जब तक हमें जिंदगी समझ नहीं आती थी, लोगों की समझ नहीं आती थी, हमें पता ही नहीं था लोग कैसे, हमें पता ही नहीं था दुनिया है, हमें तो बस अपने ख्वाब जीने थे, हमें दुनिया में निकलना था, हमें खुशियाँ अच्छी लगती थी, हमें रोशनियाँ अच्छी लगती थी. लेकिन अब जबकि हम जान गए हैं कि इन रोशनियों के पीछे कितने अंधेरे होते हैं, जबकि हम जान गए हैं कि इन हंसते हुए चेहरों के पीछे कितनी फेकनेस होती है, जबकि हम जान गए हैं कि दुनिया में बाहर तो अब कुछ नहीं रखा, एवरीथिंग स्टार्ट, वो हमारी अपनी एनर्जी होती थी. लेकिन जब से हम दुनिया को जानने लगे हैं, दुनिया वालों को जानने लग गए हैं, तो जिंदगी का मजा जाने लग गया. अब तो बस सिखलाइयाँ ही हैं. तो वो क्या है कि नहीं कि याशी तो बाप के पैसों पे अच्छी लगती थी, अपने पैसों पे तो खर्चे पूरे होते हैं यार, उस पर ही शुक्र अदा करते हैं, हाँ यार बहुत अच्छी गुजर रही है. अब्बा के पैसे भी होती थी सही वाली याशी, फिजूल खर्ची, शौक, क्रेविंग्स, ये भी करना है, वो भी कर, और फिर जब पूरी नहीं होती थी रोना धोना, जिद्दें, फिर वो भी पूरी हो जाती थी. तो यही लाइफ होती है. बाकी की जो लाइफ होती है ना, वो समझ लें कि एक सजा है जो हम काट रहे हैं, और यकीनन ये साल सजा की तरह ही काटना है. बट होपफुली पेसिमिस्टिक ईयर नहीं है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक ईयर है. दोनों चीज़ें एक साथ आपके सामने हैं. या तो आप लॉस देख लें, या आप पेन पे फोकस करें, या आप गेन पे. अगर आपने पेन पे फोकस किया तो बॉस आप गए. लेकिन अगर आपने पेन, आपको पता है पेन है, लेकिन आप फोकस उसके गेन पे कर रहे हैं, तो बॉस यू आर ऑन द
रूलिंग साइड, ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट 2023. अभी हम मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या वाइब चेंज हुई है, कैसा था न्यू ईयर, लोगों के कैसे मिले जुले कुछ तासुरात थे. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप लिसनिंग टू स्लो जैम्स. डेफिनेटली इट्स बिन 10 years वी हैव बिन डूइंग दिस स्लो जैम्स. मेरे स्लो जैम्स के साथ 10 साल पूरे हो गए. मेरा एफएम के 10 साल पूरे हो गए. और मोस्ट ऑफ द टाइम अभी मैं आ रही थी कहीं से और मुझे एक शदीद डेजा वू हुआ. स्टूडियो आ रही थी एंड आई वाज ड्राइविंग और एक शदीद डेजा वू हुआ मुझे. मैं किसी जगह रुकी किसी काम से और वहां पर खड़े होकर मुझे एक ख्याल, एक पूरी ऐसे लगा पूरी कोई विजन ऐसे जैसे कहानी का डेजा वू आई गेस जिनको आता होगा उनको तो पता होगा. तो मुझे हंसी आने लगी. पहले तो बड़ा दुख हुआ मुझे, लेकिन उसके बाद मुझे हंसी आने लग गई क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि यार 8-9 साल हो गए. मतलब लाइफ इज यू नो ग्रोथ 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 ग्रोथ, ये मार धार जिंदगी ने हर तरह से आजमा लिया, पटक लिया, झटक लिया, छटक लिया, सब कर लिया. पर मुझे ऐसा लगा जिंदगी तो अभी भी वही की वही खड़ी है. क्या बदल गया? मैं वही, ये जगह वही, ये मकाम वही. मैं आज से 9 साल बाद काम भी उसी जगह पर वही काम करने आई हूँ. आई मीन लाइफ हैजंट चेंज्ड. साल बदल गया, साल बदल गए. और एक हादसा आपकी जिंदगी में ऐसा होता है, एक बात ऐसी होती है, एक चीज ऐसी होती है कि उसके बाद आपको फिर से ऐसे लगना शुरू होता है यार ये तो लाइफ फिर से वही से शुरू हो गई. सो इस साल की फील मुझे, मेरे लिए पर्सनली अगर मैं देखा जाए, कलेक्टिवली तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर पर्सनली मेरा जो साल का स्टार्ट हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो कोई पुरानी ऐसे लगा जैसे रीसेट हो गया टाइम और फिर कोई वही पुराना सा वक्त दोबारा से फिर से वही शुरू हो गया. So this I feel like nothing has changed too much. और शुरू के 6 महीने तो nothing is going to change. पर मई के बाद, स्प्रिंग सीजन के बाद, this roller coaster ride is gonna take a dragon shape. फिर आपको पता चलेगा कि जब रोलर कोस्टर चलता है तो फिर क्या होता है. Anyways, आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे कि मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक रहता है आपको मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. लेट ज़ेपलिन स्टेयरवे टू हेवन सुना रही हूँ, बिल्कुल सुनाऊंगी आपको. इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब पर मेरा एफएम को लाइक नहीं किया है तो हमें लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, बिकॉज अब आप हमारे शो सिर्फ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं. www.mirafm.com इज अ वेब लाइव एड्रेस. अगर आपके पास रेडियो सेट्स नहीं, आप इन शहरों में मौजूद नहीं, तो भी आप दुनिया भर में कहीं पर भी हों, किसी भी शहर में हो, प्रोवाइडेड दैट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आप हमें लाइव भी सुन सकते हैं www.mirafm.com पर. और यहाँ पर मेरे आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं और इसके साथ साथ साउंड क्लाउड पर भी आप मेरे आर्काइव शोज सुन सकते हैं. Well, moving on to my अंग्रेजी वाला गाना, so stay tuned and keep listening to me. Oh yes, much needed prop for this year, a Stairway to Heaven. Or if you have that amount, और वैसे भी Stairway to Heaven के लिए आपको दुनिया से तो वो खरीदना नहीं है ना, आपको किस्तों पर उठाना है. So Stairway to Heaven is a metaphoric concept that you have to find a heaven inside of you that needs nobody, that really needs nobody. You just need yourself to be happy, to be safe, to be nice and to be cool. But definitely यार wholesomeness का मतलब या मुकम्मल होने का मतलब definitely excruciating pains तो उसका side by side process है. But wholesomeness का के 2 मतलब निकलते हैं. wholesomeness का एक जो misconception है, वो सबसे बड़ा misconception ये है कि you have to do it all alone. No. You can always ask for help यार. आपको लगता है कि कोई काम जो आप नहीं कर सकते अपने लिए और अगर कोई और कर सकता है, you can always ask for help and you can always barter the help. ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में wholesomeness का मतलब है कि आपको बिल्कुल अकेले हो जाना है, आपको दुनिया से नहीं मिलना, आपको बात नहीं करनी, आपको. There are times when you're going through something कि you feel low, or you don't want to explain to anybody, or you don't want anybody to find what you're going through, so then it's okay. But yes, you can be in a relationship while you becoming yourself. Yes, you can still make friends while you are becoming yourself. Still, you can go to the places.
yes, you can grow, you can make money, you can get fame, you can be intelligent, and you can be anything that you want. The best part is this. जो मिसकंसेप्शन होलसमनेस का हमारे साथ आता है यार, लोनलीनेस जो होती है ना, वो आपको फील होता है कि यार आई एम सो लोनली, आई एम सो अलोन. नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दिस. यू आर नेवर अलोन. इवन चाहे आप घर के अंदर हो, आप घर के बाहर हो, चाहे आप अपने अंदर हो, चाहे आप अपने बाहर हो, यू आर नेवर अलोन. I have learned it in a very hard way. I had to learn this in a very hard way. कि no one is ever alone. God is all alone. We humans, we have been created and we are never alone. सबसे पहले तो हम जोड़ों में बनाए गए हैं. अब वो जोड़ा कौन सा है? वो जोड़ा कभी नहीं जुड़ता वैसे. वो जोड़ा कभी ना जोड़ा. वो जोड़ा हमेशा थोड़ा थोड़ा इधर है, कभी इधर है. वो जोड़ा तो खैर हमें पता ही नहीं चलना इस दुनिया में कि वो जोड़ा हमें किससे जोड़ा. और अगर हमें पता भी चल जाए कि वो कौन सा जोड़ा, तो वो कभी ना जोड़ा, वो हमेशा तोड़ा तोड़ा. क्योंकि जहां पर वो जोड़ा मिलता है वहां पर दुनिया के स्यापे बनना शुरू हो जाते हैं. और जहां स्यापे आते हैं लोग कहते हैं छोड़ो यार, कौन पता नहीं है भी कि नहीं है. और वैसे भी तो गुमान की दुनिया है ना यार, गुमान की दुनिया में क्या ही रखा है. लोग तो इन आंखों देखी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं. छोड़िए गुमान की दुनिया की बातें, पीछे रह गई. प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या कहते हैं ना, होलसमनेस. आई हैव बीन देयर, डन दैट. आई हैव सीन अ लॉट मैन. आई हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल दिस. मुझे ऐसा लगता है मेरा तीसरा फेरा है होलसमनेस. इंसान जो है ना, बजाते खुद लेयर बाय लेयर, जैसे प्याज होता है ना, किसी ने सही मिसाल दी थी ऐसे जिंदगी की. जिंदगी भी ना प्याज की तरह है. एक तय उतारो तो दूसरी खुलना शुरू हो जाती, दूसरी उतारो तो तीसरी खुलती. इंसान भी ऐसे ही. विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर 8-9 साल के बाद इंसान की ना एक नया सेल्फ क्रिएट हो रहा होता है, नई लेयर बन रही होती है. और उसके लिए जो सबसे ज्यादा एक्सक्रूशिएटिंग प्रोसेस होता है वो टू लेट गो योर ओल्ड सेल्फ. जब आपको लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम्स फॉर रीडिंग, दे सेड कि यार थिंग्स आर गोइंग डाउनहिल, सब खत्म हो रहा है, थिंग्स आर क्रम्बलिंग, ऐसे लग रहा है बस सब कुछ छूट रहा है. तो आई ऑलवेज से देम कि या दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वैसे भी 2022 में सारे ओल्ड साइकिल्स खत्म हो चुके हैं. इट्स अ न्यूनेस, न्यू साइकिल्स शुरू होने हैं. तो वो डेफिनेटली जब नई साइकिल्स, नया साल, नई क्लास, नया प्यार, नया कुछ भी हो, तो वो आता है थोड़ी घबराहट के साथ, थोड़े डर के साथ. शुरू में थोड़ा हल्का फुल्का होता है, आप थोड़ा डर डर के कदम चल रहे होते हैं, फूक फूक के और वैसे भी हम इतने ही जले हुए हैं ज़माने के, वैसे ही इतने दुखे हुए हैं कि हम तो छाछ का जला, क्या कहते हैं, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है. तो वो अगर आपने ज़िंदगी में वाकई, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू अ लॉट मैन, देयर इज़ नो सच ह्यूमन. मेरे ख्याल से कोई 12 साल के भी बच्चे से पूछो तो आजकल उसको भी डिप्रेशन होता है. कोई उसकी कोई मैथ टीचर होती हैं जो इसको बिल्कुल नहीं समझ आ रही होती हैं, शी इज़ लाइक ओ नो, पता नहीं कौन है. उसकी कोई क्लासमेट होगा जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में होगा, जिसको देख देख के वो अपने ऊपर वो किया होगा. सो आजकल तो 16-17 साल के लड़के लड़कियों को डिप्रेशन में. तो वी ऑल आर गोइंग थ्रू द सेम साइकिल, वी ऑल आर इन द सेम शिप. बट ये अलग बात है कि हमें सेल अपनी अपनी शिप खुद ही करनी है. अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको निखारना है, एक्चुअली उसको संवारना है. और उसको निखारने में, संवारने में, यस यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस यू हैव टू डू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको शायद कुछ ऐसा करना पड़े जो आपके लिए बिल्कुल नया हो. तो जो न्यूनेस की घबराहट और जो एक वो होती है, वो रहनी है इस साल. और शुरू के जो 6 महीने हैं वो काफ़ी थोड़े से परेशान कुन होंगे, क्योंकि चीज़ों को समझना थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि इस साल का जो कैरी फॉरवर्ड होगा सारा, वो अगले साल तक जाएगा. तो इसलिए वी गेट रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस ईयर. क्योंकि अभी तक और जो लोगों का मेरा जो रुझान जो सोशल मीडिया पर आया, डेफिनेटली जो दुनिया भर में जो मेन जगह होती हैं वहाँ पर तो लोगों ने बहुत फायरवर्क्स जिस तरह के देखने को मिले, अमेजिंग फायरवर्क्स पूरी दुनिया में. इस्लामाबाद में इस बार उस तरह के फायरवर्क्स नहीं हुए यार. आई एम सो सॉरी इस्लामाबादीज, आप लोगों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया. इस्लामाबाद में उस तरह का फायरवर्क बिल्कुल नहीं हुआ जितना हम पिछले सालों में एक्सपेक्ट करते थे. दिस साल टर्नओवर वाज ओके. और मैंने लोगों में भी इतनी कोई गहमा गहमी नहीं देखी.
पीपल वर ऑलरेडी सेट फॉर गेट टुगेदर्स अपने फ्रेंड्स के साथ क्लोज. हर किसी ने पहले ही फंडा बनाया हुआ था कि नहीं यार बस अपने 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 अपने, नो आउटसाइडर्स, नो स्ट्रेंजर्स, नो ओपनिंग हार्ट्स फॉर स्ट्रेंजर्स, नो ओपनिंग्स फॉर न्यू पीपल. सब पहले ही 2 साल कोरोना के और फिर उसके बाद जब स्ट्रगलिंग था 2022, तो अब मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा जो हो गए क्लोज सर्कल्स में ज़्यादा खुश रहते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग. कोरोना के बाद ये हमारा बड़ा मेजर चेंज आया. वैसे भी मुझे कोई इतनी गहमा गहमी नज़र नहीं आई, लोगों के बड़े नॉर्मल रिस्पॉन्स था. इस बार कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वाला कोई फंडा नहीं किया, क्योंकि हर साल हम रेजोल्यूशंस बनाते ही हैं, पूरा कोई नहीं करता. बट आई डू फॉलो, आई डू फॉलो माई, जो मेरा ग्रोथ गेम होता है मुझे आई डू फॉलो, बिकॉज व्हेन योर होल लाइफ इज रिवॉल्विंग focused on this, तो फिर हो जाता है. But anyways, no New Year resolutions was made. हमने कोई इतनी खास तैयारी नहीं की, बस जो जैसे जहाँ जिस तरह अवेलेबल था, it was okay. So okay था, I mean start okay था और अभी भी okay रहना है. लेकिन इसका जो मेजर ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्टिंग आनी है, वो आनी है हाफ फिट डन के बाद. उसके बाद हमें पता चलेगा कि ओह माय गॉड कि ये साल आपके लिए क्या, फर्स्ट 6 months आर पेन एंड देन अगेन अदर 6 months आर गोइंग टू बी गेन. सो ये साल बड़ा ही गुड ड्रामेटिक सा होने वाला है. Okay, so moving on to my next song, ए अजनबी आतिफ असलम. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 ये तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और आप बता चलेंगे, आप अपने भेज सकते हैं पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. एक साहिब हलवाई से, अच्छा जी लतीफ़ा आया. एक साहिब हलवाई से, तुम कितने साल से जलेबी बना रहे हो? हलवाई 10 साल से जनाब. आदमी बड़ी शर्म की बात है, आज तक तुमसे सीधी जलेबी नहीं बनी. That was a good one. That was a good one. अच्छा, मुझे लगा कि ये जवाब देगा बड़े शर्म की बात है, 10 साल हो गए हैं और तुम 10 साल से जलेबियां ही बना रहे हो. 10 साल से तुमसे जलेबी ही नहीं बन रही. मुझे था कि कुछ ऐसा होगा, बट वाकई यार 10 साल हो गए और हमसे भी सीधी जलेबी नहीं बनी आज तक. हमारे भी 10 साल हो गए. मुझे लग रहा है आपने हमारे 10 सालों पे टिका के 10 साल का लतीफा बेचा है. 10 साल हो गए और अभी तक कोई सीधा शो हमसे नहीं हुआ, हमेशा जलेबी की तरह, है ना. जी हाँ, और आप बता चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम. और अभी मैं पढ़ रही हूँ अगले गाने की तरफ, विच इज बाय सजाद अली. एंड सजाद अली इज सेइंग विजितो कदी रावी लंग जावे. जी हाँ जनाब, आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज 3 जनवरी 2023 हो चुकी है. और अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि जब हमें डेट बतानी होगी या चेक पर हमें डेट लिखनी होगी या हमें कहीं डेट लिखनी होगी, तो हम अक्सर ये 2023 की 2022 वाली गलती करेंगे. बिल्कुल. और अभी आहिस्ता आहिस्ता वो भी बात है ना, ये पूरे 1 साल से आपको आदत होती है कि इनसे में जाने की, और फिर एकदम से नया चेंज आता है, तो चेंज इज़ नॉट ईजी टू एक्सेप्ट. और हम ले तो लेते हैं कुछ चेंजेस बड़ी जल्दी से, ओ न्यू ईयर आ गया, हैप्पी न्यू ईयर, ये वो. बट सम चेंजेस टेक्स टाइम. और वैसे भी कुछ लोगों का ख्याल होता है कि ये हमारा इस्लामी कैलेंडर तो होता नहीं है, लेकिन अजीब सी बात है कि बर्थडेज हम मनाते हैं सारा साल इसी कैलेंडर से, ईदें हम मनाते हैं इसी कैलेंडर से, बाकी सारे डेज हम अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ का हिसाब किताब हम इस कैलेंडर से रखते हैं. और जब बात आती है न्यू ईयर की या मुबारकबाद देने की या सेलिब्रेशन की, तो हमारा अजीब ही फंडा है कि हमारा न्यू ईयर तो नहीं है. खैर ये तो बहुत ही दोगली बातें हैं, ये तो अपने आप से झूठ बोलने वाली बातें हैं, ये मुनाफिकत वाली हरकतें हैं. तो खुदारा ऐसे चीज़ों से अपने आप को बचाएं. मुनाफिकत वो नासूर है आपके अपने अंदर कि जो आपको तो आपको तो बर्बाद करता ही करता है, आपके साथ साथ वो आपके आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर रहा होता है. तो इस साल कि अपने इस फंडा में जिसमें आपने हजारों ही अपने काम करने होंगे, उसमें आप प्लीज़ एक चीज़ जो अपने अंदर चेक करें, कहीं हम मुनाफिक तो नहीं है, फासिक तो नहीं है.
यू नो ये वो क्वालिटीज होती हैं जो हमारे अंदर बाज दफा आ जाती हैं वक्त के हिसाब से, लोगों के साथ, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो यस, क्योंकि मुझे 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 एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे भी लाइफ में बड़े कुछ ड्रेडफुल से हुए हैं कि जिनमें मुझे लगा कि जो इंसान कहता है सच ही कहता है. इंसान सच 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 जो इंसान जैसा होता है वो वैसे ही होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. दुनिया को इस आंख से मैंने तो देखना छोड़ दिया. अब दुनिया जैसी है, जो जैसा है, मैं उसको वैसे ही देखना चाहती हूँ. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दुनिया को अपनी आंख से देखते हैं तो हमें अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन हम दुनिया को उसकी आंख से देखते हैं कि जैसी वो है, उस दिन हमारा रियलिटी जो चेक आता है वो बहुत बुरा होता है. तो इसलिए बेहतर है कि जो जैसा हो उसको वैसे ही देखा जाए, और अगर वो वैसे ही हमें कबूल हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में अलाउ किया जाए. अदरवाइज कोई और शर्त नहीं होनी चाहिए, है ना. हकीकत से बड़ा कोई सच नहीं. चलिए जनाब, इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त. रखिए अपना ढेर सारा ख्याल. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी आपका मेरा साथ रहने वाला है. दिस वाज अ मंडे नाइट शो, ट्यूसडे नाइट हो चुकी है, फ्राइडे नाइट तक आपका मेरा साथ रहना है. और यूट्यूब पर हमें लाइक ज़रूर कर लें, मेरा FM को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू विल गेट टू सी माई शोज. यस. Okay, I'm leaving you with a lot of nice melodies, and I hope you're gonna love it. So take care, love you all, and stay blessed. This is Mira FM 107.4.